वो ही हिदायत याफ्ता है। मेरा रब जिन्हों चाहे उन्होंने हिदायत मिलती है, तो जिन्हों रब ना चाहे उन्होंने कभी भी हिदायत मिल सकती। ये अल्लाह ताला दे करम नाले और उस सोने दे महबूब दी निगाह करम नाल। अबू जाल दिन रात मेरे आका नाल मुखातब भी रहा, हजूर नाल मुलाकात भी रही, लेकिन उसनों कबूलियत इस्लाम दा शरफ हासिल नहीं हो सकिया। वजह है कि उसके वजूद के अंदर एक तकब्बुराना सोच और एक कैफियत तकब्बुराना मौजजन सी, जिसने उसके तकब्बुर नूं झुकाओ ना दिता। और नबी करीम अलैहिस्सलाम नूं जद भी वेख्या, हजरत अब्दुल्ला दा बेटा ही वेदा रहा, कदी एक बार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेख लैंदा ते रब्बे कायनात उन्होंने भी हिदायत याफ्ता फरमा देंदा। लेकिन जिन्हां दे नसीबां विच हिदायत सी, वो फिर रोम तो चल के भी हिदायत याफ्ता बन गए, कोई फारस तो चल के हिदायत याफ्ता बन गया, कोई हबशे तो चल के हिदायत याफ्ता बन गया। अर्ज करना चाहना हजरात कि आमाल जिन्ने भी कर लो, साढ़े बुजुर्ग काबरीन फरमांदे ने कि फिर भी ये कहो या अल्लाह मैनू अपने अमलों ते मान नहीं, मैनू मान है या तेरे फजल ते मान है या तेरे करम ते मान है। कयामत वाले दिन भी इंसान लखां करोड़ा नेकियां लेके जाए, एक कदी भी जुमला ना बोली कि अल्लाह मैं अपने अमलों ते मेरा बेड़ा पार हो जाना है, फिर भी निगाह या रब दे फजल ते रखी या रब दे करम ते रखी। अल्लाह मेरे को बड़ियां भी नेकियां ने, पर तेरे फजल तो बगैर मेरा कोई चारा नहीं। जदों तेरा फजल होना है जर्रे तू लख बना सकना है, ते जे तेरा सहारा और तेरा करम ना होया तो मेरियां नेकियां और मेरे चंगे अमाल रह जान गए। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात अर्ज करना चाहना, बनी इसराइल दे आदमी यानी ऐसा जुमला इंसान की जबान चो नहीं निकलना चाहिए। हमेशा आजजी ते प्यार ते मुहब्बत ते इत्तेफाक दा दरस दो, ते कमली वाला मदीने वाला सरकार भी राजी हो जाएंगे, अरशां दा खालिक भी राजी हो जाएगा। 80 साल उस बंदे दी उम्र ते इबादत बड़ी, दिन रात सजदे। ते एक दिन उन्होंने ख्याल आया, मेरे जिड्डा तो इबादत गुजार ही कोई नहीं, मेरे जिड्डा इबादत गुजार कोई नहीं। एंड एक बारी उतानू ख्याल करके याद है, अल्लाह मैं जो दिन रात सजदे पिया करना ते कयाम करके तेरियां बातां करदा पिया, भला मेरे वर्गे भी किसे सजदे कीते न। ए तकब्बुराना जुमला ओदी ज़बान चों निकलिया। खल्के कायनात ने अपने कलीम नूं फरमाया, सोहना फलां इलाका है, फलां बाजार है, फलां घर दे अंदर एक बंदा बैठा है, जा मेरा उन्होंने पैगाम दे दे कि अल्लाह ने तेरियां इबादतां नूं रैगा कर छड़िया है, तबाह बर्बाद कर दिता है, तेरियां इबादतां अकारत गईयां नहीं। हजूर टुर पे, अल्लाह दे कलीम चलदियां चलदियां उहदे दरवाजे ते अपड़े, फरमाया ओ बंदिया रब्बे कायनात ने मैनूं भेजिया है, इस तरह दा जुमला तेरी ज़बान चों निकलिया है, रब ने तेरियां इबादतां नूं रैगा कर दिता है। बस अल्लाह ताला दा ये पैगाम आया, हुण बजाए अफसोस दे वो वजह दे चा गया। सुनो मेरा रब बड़ा मेहरबान है ना, पकड़न ते आवे तो जर्रे तो फड़ लैंदा है, ते जे अता करने ते आवे तो लखां गुनाहां नूं माफ फरमा के भी अपना कुर्ब अता कर देंदा है। उस मेरे खालिक दी मर्जी है। उस बंदे ने जदों सुनिया गल समात की ते वजह दे चा गया। अल्लाह दे कलीम ने फरमाया तेनू ते अफसोस करना चाहिए, तू वजह दे चा गए। उस क्या गल है हजूर कि मैं राजी इस तू हो रहा वां कि अज यार दी जबान ते मेरा नाम ते आ गया। तवज्जो है हजरात, बात समझो कि खालिक नहीं, हालांकि वो रब किसी वक्त भी किसी को भूलता नहीं, लेकिन उसने अपनी मुहब्बत गल की कि अज यार ने मैनू याद किया है, बस मेरे वास्ते यही काफी है। बस इधरू आजिज़ी दा जुमला निकलिया। अल्लाह ने फरमाया कलीम इनू कह दे कि तेरे इस जुमले दे बदले तेरियां पिछलियां भी कबूल कर लियां। कदी अकड़ वाला जुमला निकले अल्लाह 80 साल दी बातां रद्द च कर दे, कदी आजिज़ी वाला निकले तो अल्लाह पिछलियां भी कबूल कर लेंदा है। इसलिए हज़रत वक़ार फिर यही करना है और यही कहना पैना, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये तेरे करम
के हैं फैसले ये तेरे करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल बेकमाल ही बलगल बेकमाल ही कशफ दुजा बिजमाल ही हसन जमे वो खिसाल ही। मिलके कहले सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। ओ मेरे आका दे गुलामो जिन्हों रब चावे हिदायत अता फरमा दे। असी सारे